बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड इक्वेशन एडिटर के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको याद होगा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने MS वर्ड इक्वेशन एडिटर के शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस लिखने में कामयाबी हासिल की थी। आज इस दूसरे ट्यूटोरियल में मज़ीद कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को देखेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं कि ये काम भी असाइनमेंट की सूरत में ही आपके पेज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया हुआ है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट्स का फोल्डर है, असाइनमेंट 1 जो आप पहले कर चुके। फिर उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड इक्वेशन एडिटर के शॉर्टकट्स डिटेल में दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं। इसे भी आप देखिए। मैं इसे ओपन करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ और यहाँ आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स नज़र आएंगे। कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं इसमें। और मिसाल के तौर पे अल्फ़ा बीटा गैमा ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स के जो शॉर्टकट हैं मसलन फाई, एप्सिलॉन या और यूज़ होने वाले कैरेक्टर्स के सिंबल यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि A स्टार B लिखना हो या A मल्टीप्लाइड बाय B लिखना हो तो उनका सही तरीका क्या है, ये वाला तो हम कर चुके हैं। आपको याद होगा स्लैश टाइम्स की मदद से हमने किया था। मज़ीद जैसे कि इन्फिनिटी का सिंबल है तो /INFTY और भी इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत मखसूस केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनके शॉर्टकट्स देखने के लिए आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट है, ये आज हम कवर भी करेंगे। और ये मैट्रिसेस हैं, इस पे भी आज हम काम करेंगे। और ये दीगर मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। इंटीग्रेशन भी है। तो ये एक बहुत कारआमद रिसोर्स है और इसका लिंक आपके पेज पे मौजूद है। असाइनमेंट 1 आप कर चुके हैं और आपकी सहूलत के लिए उसकी वीडियो क्लिप भी मैंने यहाँ अपलोड कर दी है। इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बेशक आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हों, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। ये असाइनमेंट 2 है जो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तकरीबन चीज़ें वैसी ही हैं जैसे पहले दी गई थी, सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये कि इस दफ़ा आपको फ़ाइल डाउनलोड तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करनी है, लेकिन अपलोड PDF फॉर्मेट में करना है। तो चलें इस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं। क्लिक किया, सेव करने के लिए ड्राइव D में जाके मूडल रिसोर्सेज और फिर सब फोल्डर असाइनमेंट्स में जाके MS वर्ड इक्वेशन एडिटर स्टेम टू अनसॉल्व्ड इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं। और अगर इस डॉक्यूमेंट को लोड होने के बाद ओपन करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी इसे ओपन किया जा सकता है। वर्ड लोड होगा और ये फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें इनेबल एडिटिंग कर दीजिए। और अब यहाँ पे आपको पहले की तरह कुछ सिंबल्स और कुछ इक्वेशंस टाइप करनी है। तो इक्वेशन एडिटर के लिए ऑल्टर इज इक्वल्स टू और /INFTY अपने तौर पे इन्फिनिटी पूरा लिखने की कोशिश ना करें और आप लिखने और INFTY लिखने के बाद एक स्पेस देना होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ स्पेस देने से ज़रूरी नहीं है कि स्पेस ऐड हो जाए, बल्कि आमतौर पे ये स्पेस उस शॉर्टकट को एग्जीक्यूट करने के लिए दी जाती है और बेशतर जगहों पे ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट x + 1 स्क्वायर रूट के अंदर शामिल नहीं है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में वही इक्वेशन है तकरीबन, लेकिन x + 1 इसमें शामिल है। और तीसरी इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x + 1 के गिर्द ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो बज़ाहिर बहुत मिलती जुलती इक्वेशन है, लेकिन फ़र्क महसूस करने की कोशिश कीजिए।
ऑल्टर इक्वल टू के ज़रिए से इक्वेशन एडिटर को इन्वोक करेंगे। /sqrt स्पेस x प्लस 1। आपने देखा कि 1 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आया है। अगली दफ़ा हम यही काम करेंगे, लेकिन इस x प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अगली इक्वेशन पे आते हैं। ऑल्टर इक्वल टू /sqrt स्पेस ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और स्पेस। आपने देखा कि इस दफ़ा x प्लस 1 पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ गया है। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि हमें x प्लस 1 इस तरह ब्रैकेट के अंदर ही लिखना हो, तो फिर क्या किया जाए? बहुत आसान है। एक के बजाय डबल ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। ऑल्टर इक्वल टू /sqrt स्पेस डबल ब्रैकेट x प्लस 1 फिर डबल ब्रैकेट क्लोज और स्पेस। तो हमें इसमें कामयाबी हो गई। स्क्वायर रूट के अलावा इक्वेशन में क्यूब रूट या इससे ज़्यादा ऑर्डर के रूट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जनरल फार्मूला यहाँ लिख दिया है nth रूट कैलकुलेट करने के लिए, और इसके लिए भी ऑल्टर इक्वल टू लिखा जाएगा /sqrt उसके बाद स्पेस, और स्पेस देने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे n लिख देंगे। अब अगर सपोज करें कि क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ n नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिख देंगे। और फिर ये एक एंड का सिंबल है, ये कनेक्टर सिंबल है जो आगे भी कई जगह यूज़ होगा। इसके आगे आप x प्लस 1 लिख दीजिए और अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक दफ़ा स्पेस दबा दीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला में और भी बाज़ जगहों पे हमें प्लस माइनस लिखना पड़ता है। बहुत आसान है। ऑल्टर इक्वल टू और /pm लिखा आपने और स्पेस दी तो ये निशान आ गया। प्लस माइनस का सिंबल लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इक्वेशन एडिटर को एक्टिवेट करें और उसके बाद कीबोर्ड से प्लस की प्रेस करें और फिर माइनस की प्रेस करें, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। मगर मैं ऊपर लिख चुका हूँ, इसको मिटाना है। क्लिक किया और इन 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इससे ये पूरी इक्वेशन सेलेक्ट हो गई और डिलीट की दबा के इसको डिलीट कर दिया। अब ये बड़ा बज़ाहिर मुश्किल तो फार्मूला नज़र आ रहा है, बहुत मशहूर फार्मूला है। पहले तो इसको लिखने का नॉर्मल तरीका देख लीजिए और बाद में इसका भी एक मज़ीद शॉर्टकट का भी शॉर्टकट आपको बता दूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के लिए ऑल्टर इक्वल टू फिर x इज इक्वल्स टू, और अब चूंकि यहाँ आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो हमें न्यूमरेटर को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। ये ब्रैकेट फार्मूला में अपेयर नहीं होगा। -b प्लस माइनस की को प्रेस किया, /sqrt स्पेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जो कुछ लिखना है वो ब्रैकेट में लिखना है। ये दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, लिहाजा 2 ब्रैकेट क्लोज करना याद रखिएगा। और यहाँ b स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है जो आप जानते ही हैं। b स्क्वायर के बाद स्पेस देना ज़रूरी है। -4ac एक ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज और फिर इसके बाद /2a और फिर एक दफ़ा स्पेस। तो इस तरीके से ये आ तो गया, लेकिन जगह थोड़ी शॉर्ट है, कम है, तो हमें इस सबको सेलेक्ट करके और फॉन्ट को थोड़ा सा होम पे जाके फॉन्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज 10 करने पे ये हमारा मसला हल हो गया। इसका एक शॉर्टकट मैंने आपसे वादा किया था आपको देने का, तो ऑल्टर इक्वल टू दबाएं और उसके बाद /quadratic
लिख के स्पेस दबाइए तो भी ये फॉर्मूला और एक स्पेस दे दीजिए। ये इक्वेशन जो अभी लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है उसमें फिज़िक्स में लिखी हुई थी और इसमें बहुत आसान है वैसे तो ये लिखना, लेकिन इसमें एक नई नॉलेज का इजाफा आपकी होने वाला है और वो देखिए क्या है। ऑल्टर इक्वल टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्लैश p i स्पेस, तो ये 2 पाई हो गई। उसके बाद स्क्वायर रूट है तो बैक स्लैश एस क्यू आर टी और ब्रैकेट यहाँ बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट देने के बाद कैपिटल एल स्लैश स्मॉल जी ब्रैकेट क्लोज एंड स्पेस। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जी जो आपको नज़र आ रहा है, ये जी और इस जी के शेप में फ़र्क है। तो उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। जब आप इक्वेशन एडिटर के अंदर होते हैं तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नाम का एक फोल्डर, तो यहाँ इक्वेशन नाम का एक टैब नज़र आता है। अगर हम इक्वेशन के बाहर हों तो यहाँ इक्वेशन टैब नज़र नहीं आएगा। तो हम इक्वेशन के अंदर हैं और यहाँ हमने जी को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये इक्वेशन एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है यूज़ नॉन मैथ टेक्स्ट, तो ये अगर बटन दबा दिया जाए तो ये जी अपनी शेप इख्तियार कर लेगा। वजह इसकी ये थी, मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ की इक्वेशन जब भी लिखी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये वाली फ़ॉन्ट यूज़ होगी, इसके अलावा कोई और फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम इक्वेशन एडिटर में जाके ये टेक्स्ट का बटन दबा देते हैं तो फिर वो फ़ॉन्ट के बजाय कोई दूसरी फ़ॉन्ट यूज़ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था। बाकी आप जी की वो शेप भी रख सकते थे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैथमेटिकल शेप ये वाली नहीं है, बल्कि जो ये शेप आई थी वो शेप मैथमेटिकल है, इसी वजह से उस मैथमेटिक्स वाली फ़ॉन्ट में शामिल की गई है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑल्टर इक्वल टू, बहुत मशहूर है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस कैपिटल इक्वल टू वी अंडर स्कोर आई, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट है और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेस देना यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने गलती कर दी है, वी आई लिखना था, मैंने डब्ल्यू आई लिख दिया है। तो इसको डिलीट करके वी अंडर स्कोर आई, ये भी देखना ज़रूरी है कि वी कैपिटल है या स्मॉल है, उसी हिसाब से। और स्पेस देने के बाद प्लस 1/2 और स्पेस दी जाएगी। इसके बाद ए टी कैप 2 स्क्वायर के लिए और फिर आखिर में एक स्पेस। तो ये इक्वेशन हो गई, तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन का सिंबल और ये इसका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी है। तो ऑल्टर इक्वल टू बैक स्लैश आई एन टी और यहाँ फौरन ही अंडर स्कोर और फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमें लिखना होगा x इक्वल टू 0 और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फौरन ही कैप 1 लिखना पड़ेगा जो कि सुपरस्क्रिप्ट है और फिर पहली दफ़ा अब हम स्पेस देंगे। यहाँ ये जो डॉटेड स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ लिखेंगे वो इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ स्मॉल f और विद इन ब्रैकेट x, ये इक्वेशन एडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि मैथमेटिकल नोटेशन के लिए ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर d x, इसके बाद
स्पेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगली इक्वेशन में इंटीग्रेशन की एक जर्नल फॉर्म मैंने डेवलप की है जो आगे के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नोटेशंस को आपके लिए आसान बना देगी अगर आप इसको जहन में रखते हुए काम करेंगे। ऑल्टर इक्वल टू \int अंडरस्कोर a कैप b स्पेस p/q स्पेस dx। ये जनरल फॉर्म कंप्लीट हो गई। बात औकात dx की जगह ये एक मखसूस सिंबल है जिसे डाओ कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं इस सिंबल के। इसे राउंडेड डी भी कहा जाता है, फंकी डी भी कहा जाता है, हदिये के इसे मिरर्ड 6 भी कहा जाता है और इसके लिए एक बड़ा अजीब नाम यूज़ होता है, इसे डब्बा भी कहा जाता है। तो खैर ये पार्शियल डिफरेंशियल है। पार्शियल डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में आमतौर पे उस वक्त यूज़ होते हैं जब एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। खैर ये तो मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा जाने, मुझे कुछ इतनी तफसील नहीं पता, लेकिन लिखने का तरीका बताना मेरी जिम्मेदारी है। ऑल्टर इज इक्वल्स टू स्लैश पार्शियल स्पेस u स्लैश बैकस्लैश पार्शियल स्पेस x और एक स्पेस फ्रैक्शन के लिए मजीद चाहिए। तो इस तरह से ये पार्शियल डिफरेंशियल हम लिखने में कामयाब हो गए। इंटीग्रेशन के लिए तो शॉर्टकट इंटीग्रेशन था, लेकिन लिमिट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लिमिट आपको LIM टाइप करना पड़ता है। तो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, LIM, उसके बाद जो कुछ लिखना है, चूंकि सुपर सबस्क्रिप्ट है तो अंडरस्कोर, ब्रैकेट की भी यहाँ ज़रूरत है, x, राइट एरो। राइट एरो का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट पहले भी बता चुका हूँ कि हाइफन और ग्रेटर देन का निशान कीबोर्ड से डाला जाए तो ये भी एरो बन जाता है। अब यहाँ पे ई लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके स्पेस देनी होगी। फंक्शन है ln-1 और डिवाइडेड बाई x माइनस ई, तो यहाँ भी ब्रैकेट्स इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। ln-1 ब्रैकेट क्लोज स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस ई और फिर स्पेस। तो ये लिमिट भी हम लिखने में कामयाब हो गए। एप्सिलॉन का सिंबल भी फिजिक्स में यूज़ होता है। ये दोनों एक्सप्रेशन मॉडल टेस्ट पेपर में शामिल थी, तो मैंने इन्हें भी लिखने का फैसला किया। इनके लिए ऑल्टर इक्वल टू और स्लैश एप्सिलॉन स्पेस अंडरस्कोर r स्पेस स्लैश कैपिटल F स्पेस डेल्टा। ऑल्टर इक्वल टू 2 स्लैश डेल्टा, लेकिन यहाँ डेल्टा कैपिटल D से लिखना है क्योंकि ये ट्राइंगल वाला सिंबल जो है ये कैपिटल डेल्टा है, इसलिए कैपिटल D से लिखना होगा। इसके बाद P लिखना है, स्पेस की अब ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स लिखने का एक जर्नल फॉर्मेट में बता रहा हूँ।
इस इक्वेशन को हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी हो सकते थे। इस इक्वेशन में आप जैसा कि देख रहे हैं ये बड़े बड़े ब्रैकेट्स यूज़ किए गए हैं। बाज़ जगह कर्ली ब्रैकेट्स और बड़े पैरेंथेसिस भी यूज़ हो सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने ब्रैकेट से इसको स्टार्ट किया, आखिर में भी ये ब्रैकेट हमें लगाना होगा। शॉर्ट कोड स्लैश मैट्रिक्स ब्रैकेट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एंड कनेक्टर होता है 1 और 2। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन में एक लाइन में 2 कॉलम थे, तो यहाँ हमने 1 और 2 लिखा। अगर 3 या 4 होते तो हम फिर एंड और उसके बाद और कुछ लिख सकते थे। इसके बाद @ का निशान है, और ये निशान इस बात की निशानदही कर रहा है कि अब जो कुछ लिखा जाएगा वो अगली रो में आ जाएगा। अगली रो में 3 और 4 लिखना था, तो 3 और 4 लिख दिया गया। उसके बाद फिर अगली रो में जाके 5 और 6 लिखा गया। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया गया और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया गया। अभी इसने पूरी शक्ल इख्तियार नहीं की है, स्पेस के बगैर ये नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस आपने यहाँ लिख ली हैं। आगे ज़रा बड़ी इक्वेशंस हैं, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये मॉडल पेपर में से ली गई हैं और आपको ये खुद करनी थी, लेकिन अब चूँकि असाइनमेंट का टाइम पूरा हो चुका है तो मैं सॉल्यूशन इसका भी बता देता हूँ। देखिए ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये इंटीग्रेशन की ज़रा कॉम्प्लेक्स है इक्वेशन, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने एक इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म लिखी थी a to b p/q dx। तो आप यही काम पहले कर लें। ऑल्टर इक्वल टू \int अंडरस्कोर a कैप b स्पेस p/q स्पेस dx। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट कुछ मुख्तलिफ है। मसलन यहाँ a की जगह 3 है, तो मैं यहाँ a को सिलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट करके यहाँ 3 लिख दूंगा। इसी तरह b की जगह मुझे b को सिलेक्ट करना है, डिलीट करने के बाद 2 \sqrt और फिर उसके बाद स्पेस 3। इसी तरह p सिलेक्ट किया, इसे डिलीट करने के बाद x³ लिखना था, तो x कैप 3 स्पेस, और यहाँ हमें x² + 4 अंडर रूट लिखना था। तो ज़ाहिर है स्टार्ट sqrt से करेंगे, \sqrt ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, x² कैप 2 लिख के स्पेस दिया +4 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद एक स्पेस दे दी। ये इक्वेशन लिखने के लिए हमें मैट्रिसेस में जो कुछ हमने सीखा था वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑल्टर इक्वल टू f ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चूंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है तो हमें भी कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा और उसके बाद हम स्लैश मैट्रिक्स लिखेंगे। स्लैश मैट्रिक्स लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए पिछली इक्वेशन में जैसे यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है 1 और 2, 1 और 2, उसके बाद
@ का निशान नेक्स्ट रो के लिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें पहले लिखना है mx और एंड का निशान लगाने के बाद लिखना है if x लेस देन 3, if x लेस देन 3। नेक्स्ट रो के लिए @ का निशान और यहाँ लिखना है n एंड if x इक्वल टू 3, if x इक्वल टू 3। नेक्स्ट रो के लिए फिर दोबारा @ का निशान और फिर -2x + 9, -2x + 9 एंड if x ग्रेटर देन, if x ग्रेटर देन 3। तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुई, लिहाजा ब्रैकेट और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट और आखिर में एक स्पेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने if और x के बीच में स्पेस नहीं दिया था। अगर आपको ये स्पेस कम लग रहा है तो यहाँ से अब भी ये स्पेस दिया जा सकता है। अगली इक्वेशन में आप देखें कि स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हुआ है और 3 दफ़ा हुआ है, बल्कि ये सिलसिला इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऑल्टर इक्वल टू y इज इक्वल्स टू \sqrt ब्रैकेट स्टार्ट 10x प्लस, इसके बाद फिर एक और स्क्वायर रूट चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज नहीं करना बल्कि ये ब्रैकेट आखिर में जाके क्लोज होगा और यहाँ पे \sqrt, यहाँ भी स्पेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट हम एक और स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट किया। इसके अंदर भी 10x प्लस लिखना है और 10x प्लस लिखने के बाद फिर एक दफ़ा /sqrt और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 10x। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस का निशान इस अंडर रूट के बाहर हमें नज़र आ रहा है, लिहाजा अब हम यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाएंगे बल्कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक नहीं बल्कि 3 दफ़ा हम क्लोज करेंगे। 2 चीज़ें आ चुकी हैं, एक स्पेस के बाद मज़ीद चीज़ें, मज़ीद ये वाला भी आ जाएगा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ ना भी दें। अगर इसके आगे आप प्लस लिखते हैं तो भी वो काम हो गया जो स्पेस देने से होना था। इसके बाद 2 डॉट्स थे, फिर एक और प्लस था और इन्फिनिटी, याद होगा आपको INFTY। इसको अपने तौर पे इन्फिनिटी पूरा लिखने की कोशिश ना कीजिए। तो इस तरह से स्पेस देने पर ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी हम उसी तरह लिखने में कामयाब हो गए। इसके बाद वाली इक्वेशन वही पार्शियल डिफरेंशियल। इस इक्वेशन को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा, बज़ाहिर यहाँ x और इस पार्शियल डिफरेंशियल के दरमियान स्पेस नहीं है, लेकिन x के बाद भी और y के बाद भी अगर आपने इक्वेशन नहीं दी तो ये इक्वेशन आप लिखने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। देख लीजिए, ऑल्टर इक्वल टू x स्पेस बैकस्लैश पार्शियल स्पेस u स्लैश बैकस्लैश पार्शियल स्पेस x स्पेस। उसके बाद प्लस से पहले स्पेस की ज़रूरत नहीं है, y और यहाँ फिर एक स्पेस देना ज़रूरी है जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया था। बैकस्लैश पार्शियल स्पेस u स्लैश बैकस्लैश
पार्शियल स्पेस y और एक फाइनल स्पेस। तो इस तरीके से ये 20 प्रॉब्लम्स जो आपके सामने रखे गए थे तो वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। एक आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, देखिए जब भी आप कोई चीज़ लिख के स्पेस देते हैं तो बाद औक़ात वो अपनी शक्ल तब्दील करती है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, ये ब्रैकेट लगाया, सी लिखा और फिर ब्रैकेट लगाया, आपने देखा कि ये कॉपीराइट के सिंबल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? इसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद है जिसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें फाइल में जाना पड़ेगा और ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और उसके बाद प्रूफिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहला वही है, ब्रैकेट, सी ब्रैकेट, और ये निशान आ जाएगा। अगर आप खुद से डेवलप करना चाहें तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ SF, कैपिटल S और कैपिटल F अगर लिखा जाए तो यहाँ सुहेल फारूकी लिखा हुआ आ जाए, ऐड कर दिया। ये हमारा अपना बनाया हुआ है, लेकिन अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ वर्ड में आप देखिए मैंने कैपिटल S और कैपिटल F लिखा और स्पेस दी तो वो सुहेल फारूकी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ऑटो करेक्ट समझ में आ चुका है। एक दफ़ा फिर ऑटो करेक्ट में चलें और यहाँ अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऑटो करेक्ट में ऑलरेडी दी हुई हैं, मगर हमें फ़िलहाल इन चीज़ों से इतनी दिलचस्पी नहीं है। हमें मैथ ऑटो करेक्ट से दिलचस्पी है। मैथ ऑटो करेक्ट में वो सारे शॉर्ट कोड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे आपने यूज़ किए हैं और बहुत सारे यूज़ अब तक नहीं किए हैं। मसलन ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस माइनस से ये सिंबल आ जाएगा, माइनस प्लस से माइनस ऊपर होता है, और 2 लेस देन के निशान लगाने से ये शेप इख्तियार होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें यकीनन ऐसी होंगी जो आपने की होंगी। यहाँ देखें तो ये अबव आप कर चुके हैं एरो के ऊपर कुछ लिखने के लिए। इसी तरीके से आगे अगर देखें तो ये बार भी आपका यूज़ किया हुआ है और बिलो भी आप यूज़ कर चुके हैं। और आगे देखें तो ये देखिए बाइनोमियल अगर आप लिखें तो पूरी बाइनोमियल इक्वेशन ये आपके लिए जनरेट कर देता है। और चलें हम क्वाड्रेटिक तलाश करते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा था। ये है स्लैश क्वाड्रेटिक पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा लिखा हुआ आ जाता है। तो जितनी चीज़ें हमने की हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको एक फ़ाइल का लिंक भी दे चुका हूँ जो आपके पेज पे मौजूद है। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो वर्ड इक्वेशन एडिटर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।